हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आज हम जिन जिलों में भर्तियां स्टार्ट हुई हैं ईसीसी ई एजुकेटर उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि इसमें जो है भर्ती शो नहीं हो रही है, तो उस पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और एजुकेटर में होम साइंस वालों की भी वैकेंसी है और कुछ ज़िलों में मतलब कुछ इस तरीके की भर्ती आ रही हैं जिसमें वो भी एजुकेटर की हैं, पर उसमें ये कंपलसरी नहीं है कि आप होम साइंस हो तभी आवेदन कर सकते हैं। तो हम सभी की और सुपरवाइज़र के भी हैं 2 से 3 पद, सारी चर्चा यहाँ पर करेंगे और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जो भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट में आप छोड़ सकते हैं, हम जब देखेंगे आपको आंसर दे देंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले ईसीसी ई एजुकेटर का जो नया आवेदन आज स्टार्ट हुआ है उसकी। तो ये हुआ है आपका लखीमपुर खीरी में, ठीक है। तो सब यहाँ पर 70 पोस्ट पर लखीमपुर खीरी में जो है ये आवेदन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और ये रहा यहाँ पर जो एक सेकेंड, हाँ, तो ये जो है आज ही आई है 16 के लिए और 24 तारीख इसकी लास्ट डेट रखी गई है आवेदन के लिए। और यहाँ पर 71 पोस्ट हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बीए बीएससी होम साइंस वाले और बैचलर ऑफ होम साइंस वाले यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं होम साइंस से। इसके अलावा अगर आपके पास होम साइंस नहीं है तो फिर टीपीएससी सिटी नर्सरी एनटीटी में से कुछ भी किया हुआ हो आप तब आवेदन कर पाएंगे। इसका यहाँ पर डिप्लोमा अगर है आपके पास तब आप आवेदन कर पाएंगे। तो एक चीज़ और है, अगर आपके आईडी पर भर्ती शो नहीं हो रही है, जैसे कि गोरखपुर में भर्ती आई हुई है, तो गोरखपुर की भर्ती बहुत सारे लोगों के कमेंट है मेरे कमेंट सेक्शन में किया है कि भर्ती शो नहीं हो रही है। तो उसका यही रीज़न है कि आपने या तो जो शिक्षा का स्तर दिया हुआ है, जैसे कि जब आपने सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया था उस वक्त, तो शिक्षा के स्तर में अगर आपने बीए भर रखा है, ठीक है, हालांकि इसमें तो बीए दिया है तो इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए था, होगा, मतलब ये तो लखीमपुर खीरी का है तो इसमें बीए भी दिया है, बीएससी भी दिया है, बैचलर ऑफ होम साइंस दिया है, तो आपका तो जहाँ तक शो होगा। लेकिन उन लोगों का बता रहे हैं जिसने जहाँ पर शिक्षा का स्तर केवल और केवल ये दोनों ना होकर केवल बैचलर ऑफ होम साइंस दिया हुआ है और आपने भर रखा है बीए ग्रेजुएशन कुछ भी, ठीक है, तो आपके पे भर्ती शो नहीं हो रही होगी। और यहाँ पर क्योंकि बीए भी दिया है, बीएससी भी दिया है, बैचलर ऑफ होम साइंस भी दिया है, तो मेरे हिसाब से लखीमपुर खीरी वालों को कोई ऐसी दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें सारे ही ऑप्शन दिए हुए हैं आपकी जो कैटेगरी है उस हिसाब से, और आप यहाँ पर भर्ती आपकी आराम से शो होगी। हम सभी जानते हैं इसमें 40 वर्ष तक के 21 से 40 वर्ष तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 50% आपके अंक होने अनिवार्य हैं ग्रेजुएशन में और 5% की छूट जो आरक्षित वर्ग है उन्हें दी जाती है, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर नर्सरी अध्यापक शिक्षा एनटीटी सीटी नर्सरी डीपीएससी का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता को राष्ट्रीय मतलब जो ये है ना एनसीटीई से मान्य होना चाहिए, और ये 2 वर्ष का माना गया। अभी कल ही किसी का कमेंट आया था, उन्होंने 2004 में एनटीटी किया था और उनका कमेंट आया था कि मैम हमने 2004 में किया था और उस वक्त जो था एनटीटी जो होता था वो आप 1 साल का ही होता था, ठीक है, 1 ईयर का होता था, तो हम आवेदन कर सकते हैं। अब क्योंकि इसमें मेंशन 2 साल है, हालांकि इसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं है अगर 2 साल का 2004 में 1 साल का एनटीटी होता था, पर अब इन लोगों से क्या हम तो बहस नहीं कर सकते। ये बात और आपके ज़िले की है तो आप इस पर आवाज़ उठा सकते हो मिलकर ग्रुप में, वो भी अकेले की तो सुनी जाती नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। 10,313 से लिए जहाँ 18 से 40 वर्ष के लोग आवेदन कर सकते हैं, मैंने बताया अभी 21 से 40 को थोड़ा रॉन्ग हो गया। आवश्यक यहाँ पर क्या नहीं है, अनुभव आवश्यक नहीं है। उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी की ये भर्ती है, ठीक है। और पुरुष महिला, कुछ लोगों को लगता है केवल महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं, विकलांग भी कर सकते हैं, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी, ये सभी इसमें आवेदन, खिलाड़ी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, ये रही लखीमपुर खीरी की चर्चा। इसके बाद गोरखपुर में 24 तारीख लास्ट डेट है आवेदन की, आप लोग कर लीजिएगा। गोरखपुर में भी आई हुई है, सारी कंडीशन सेम है, वही आपका, बस अगर भर्ती शो नहीं हो रही है तो आप ये चेंज करके देखिएगा, वहाँ पर बैचलर ऑफ होम साइंस कर दीजिएगा शिक्षा के स्तर में। उसके बाद भी भर्ती नहीं शो हो रही है तो बस रीज़न ये है कि टेक्निकल इशू सुना जा रहा है, कुछ ठीक वहाँ पर साइड पर चल रहा है, वो आपके द्वारा सही नहीं होगा, वो ऊपर से ही जो रोजगार संगम का पोर्टल है या साइड है वहीं पर चल रहा है, वहीं से है वो प्रॉब्लम।
तो वो प्रॉब्लम आपकी जब दूर हो जाएगी तो आप खुद ही फॉर्म भर देंगी। और अगर बात करते हैं बाई चांस आप लोगों को ये लग रहा है कि मेरा तो फॉर्म नहीं हो पाएगा, जब टेक्निकल इशू ऊपर से होता है ना तो डेट भी बढ़ाई जाती है, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही आप आराम से बैठ जाएं, आप करें, कोशिश करते रहें, लगातार करते रहें, रात में भरें, जैसे भी भरें। लेकिन आपको थोड़ा ये है कि अगर आपका बाई चांस, क्योंकि पहले से ही प्रॉब्लम है, ऊपर से ही प्रॉब्लम है, तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है, आपको मौका दिया जाएगा, ठीक है, डेट आपकी बढ़ाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, एक आया है जौनपुर में, जौनपुर में आई है भर्ती, जिसका तो आपको पता भी चल गया होगा। ये रहा आपका 220 पोस्ट पर जौनपुर का, ठीक है। और गोरखपुर में मेरे हिसाब से 110 सीट है। वो पेज यहाँ पर लेना भूल गई हूँ मैं, मैंने चेक कर लिया, पेज इसमें दिख नहीं रहा। तो 30 तारीख आवेदन की लास्ट डेट है, 220 पोस्ट है। अभी और भी चर्चा करेंगे, हमने जैसा कि स्टार्टिंग में बताया है। बैचलर ऑफ होम साइंस यहाँ पर मेंशन है, तो आप शिक्षा का स्तर में ये भर दीजिए, जिससे आपकी अगर भर्ती शो नहीं हो रही है तो आप कर सकें। बकाया सारी चीज़ें सेम रहेंगी जो अभी तक हमने इतना बोला है। हाँ देखिए, ये चीज़ सेम नहीं है, ये देखिए 21 से 40, लखीमपुर खीरी में 18 से 40 थी, और यहाँ पर क्या जौनपुर में 21 से 40 वर्ष के लोग ही आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप देख रहे होंगे, कुछ कुछ परिवर्तन अलग अलग होता है। एक ये भर्ती में चर्चा कर रही थी, अगर आप वाराणसी से हैं, गृह माता गृह पिता, अगर आपने BSW कर रखा है, अगर आपने नहीं कर रखा है, आपके कोई जानने वाले हैं, तो यहाँ पर 14,564 सैलरी है, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 22 तारीख आवेदन की लास्ट डेट है। किसी भी सरकारी NGO के साथ कम से कम काम करने का 1 वर्ष का कार्य अनुभव, राजकीय बाल गृह बालिका रामनगर वाराणसी, मतलब आपको ये अनुभव होना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये रहा सोशल वर्कर कम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर। तो यहाँ पर MSW चाहिए, 18,536 सैलरी रहेगी, वाराणसी की है, 22 तारीख लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट कम संगीत अध्यापक अंशकालिक, यहाँ पर भी पोस्ट है, BSW मांगा गया है, ठीक है। गृह शिशु वाराणसी का पद है, और 10,000 यहाँ पर सैलरी है। ओके, आगे बात करती हूँ मैं, यहाँ पर एजुकेटर BSW, ये भी वाराणसी का, इसमें 10,000 सैलरी है। आगे आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर 22 तारीख आवेदन की लास्ट डेट रखी गई है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगर एक सेकेंड, ये देखो सुपरवाइज़र, तो परामर्शदाता, अच्छा सॉरी ये वाला नहीं है, इसके ऊपर है, अभी देखती हूँ, ठीक है। ये परामर्शदाता मनोवैज्ञानिक पद है, यहाँ पर भी BSW मांगा गया है, 23,170 सैलरी, 22 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। यहाँ पर एक पर्यवेक्षक का पद था, मैं वो बताने वाली थी आपको, ECC एजुकेटर का। देखो जौनपुर में ये नंबर भी दे रखा है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर संपर्क भी कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक विशेष जानकारी पता चली है, जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा, और मुझे एक कैंडिडेट ने ही बताई थी ये चीज़, कि अगर आप सेवा योजन का भी कार्यालय होता है, जैसे मैंने बताया ना रोजगार दफ्तर होता है, ठीक है, रोजगार दफ्तर, इसी तरीके से एक होता है सेवा योजन कार्यालय, हर जिले में होता है क्या, सेवा योजन कार्यालय, ठीक है। सेवा योजन कार्यालय में अगर आप फॉर्म भरवाते हैं, मैंने ऐसा सुना है, ये आप करके देख सकते हैं, ठीक है। सेवा योजन कार्यालय में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपके चांसेस रहते हैं, वो लोग 100-150 रुपये लेते हैं, वैसे ये जिलेवार फीस हो सकती है। तो हमारे हिसाब से एक नॉर्मल कैफ़े वाले तो सेवा योजन का फॉर्म भरने में 300-400 रुपये ले लेते हैं, तो वो लोग मेरे हिसाब से 100-150 रुपये आपसे लेंगे। पर एक बार आप लोग ये कोशिश करके देख लें कि आप सेवा योजन के कार्यालय जाएं अपना फॉर्म भरवाने। हो सकता है अगर आपने इस ट्रिक को फॉलो किया तो मेरे हिसाब से आपका जो है जहाँ तक सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि पता नहीं ये सच है नहीं है, पर मुझे किसी कैंडिडेट ने ये बात बताई कि मैं उसका सिलेक्शन हो गया, और उसने मुझे ये बात बताई थी। एक और उसकी फ्रेंड का सिलेक्शन हुआ, उसने भी उसने मतलब यही बताया कि हम लोगों ने उस कार्यालय से ही फॉर्म भरा था, 100 रुपये लिए थे मेरे, और मेरा नंबर आ गया। और उससे पहले जब वो भर्ती आई थी तब उसने नॉर्मल अपने कैफ़े से फॉर्म भरा था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो ये चीज़ आप करके देखो, शायद ये कोई ट्रिक हो, मतलब हो सकता है कुछ उनका स्पेशल कुछ रहता हो उसमें। अब ये चीज़ें तो कराने के बाद ही पता चलेंगी, ठीक है। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपके काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए और स्वस्थ रहिए और आगे बढ़ते रहिए।